हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और उसी में हमारा अगला टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। और इसी में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेकंड से। तो 1 सेकंड क्या है पहले लिखते हैं। 1 सेकंड इज द टाइम that makes the unperturbed ground state hyperfine transition frequency to be to 1912631770 when expressed in terms of unit hertz। और जो हर्ज होता है आपका सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। तो इसमें ये कहना क्या चाहता है कि जो आपकी अनपर्टर्ब्ड स्टेट है, अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है, वैसे पर्टर्बेशन का मतलब होता है, जो टर्म पर्टर्बेशन है उसका मतलब क्या, डिस्टरबेंस कि कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई आपका एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो पर्टर्बेशन का मतलब होगा डिस्टरबेंस, और अनपर्टर्ब्ड का मतलब होगा कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, यानी कि वो ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में है। और हाइपरफाइन का मतलब वैसे बताना यहाँ पे जरूरी नहीं है, पर हाइपरफाइन क्या है कि जब आप आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक शेल में होते हैं, फिर उनको सब सेल में डिवाइड करते हैं, तो सब सेल के कोरस्पॉन्डिंग आपका एंगुलर मोमेंटम होता है और आपकी स्पिन होती है। जब इन सबका इफेक्ट कंबाइनली हम स्टडी करते हैं तो तब हम हाइपरफाइन की बात करते हैं। तो हमें इन चीजों से अभी इतना मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि सीजियम एक एटम है, यह यहाँ पे सी एस है। यह सीजियम जो एटम है कि उसके अंदर से, उस एटम के अंदर से एक फोटोन निकलता है। उस फोटोन जो होता है, यानी कि अगर हम उसको एक वेव की तरफ बनाएं तो वो 1 सेकंड में ऐसे कितने ऑसिलेशन कवर करेगा, वो इतने ऑसिलेशन जो है कवर करेगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी कि अगर ये जो रेडिएशन निकली है, अगर ये 9112631770 इतने ऑसिलेशन कवर कर लेती है, तब जाके हम बोलते हैं कि 1 सेकंड हो गया है। इसका मतलब यही है। तो 1 सेकंड को ऐसे डिफाइन किया गया, पहले बहुत सिंपली डिफाइन करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जा रही है, हम चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो बहुत एक्यूरेटली इसको डिफाइन किया गया है। ये आपका 1 सेकंड है, यानी कि इतनी बार वो ऑसिलेट करेगा, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी होगी पर सेकंड के हिसाब से, कि 1 सेकंड में वो
इसमें कितने ऑसिलेशन आ जाएंगे आपके? So the time taken is this much oscillations per second in one period. इसको हम 1 पीरियड बोलते हैं, एक पीरियड कितने वो ले लेगा, तो उसे 1 पीरियड कोस्पोंडिंग आपकी वो 1 सेकेंड हो गई। इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, एक को एक का निकालना है, तब इसको डिवाइड करके इनवर्स करके आप हर्ज बना सकते हैं। और इसके बाद आपका नंबर 2 पे आपका है मीटर। तो 1 मीटर क्या हो गया, ये हो गया 1 मीटर is the path traveled by the light in vacuum। वैक्यूम वर्ड जरूरी है क्योंकि किसी मीडियम में आपकी जो लाइट की स्पीड है कुछ और हो सकती है। इज 1/299972458 ऑफ ए सेकेंड। एक चीज आप नोट कीजिए, हम सेकंड ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए आगे जो टर्म आएंगी जो जो डिफाइन होती जाएंगी हम उनकी टर्म में ही बात करेंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड का रोल आ चुका है क्योंकि सेकंड हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ से। तो ये कह रहा है कि इतने सेकंड में लाइट जो पाथ ट्रेवल करेगी वो आपका होगा 1 मीटर। ये होगा आपका मीटर का डेफिनेशन। और इसके बाद है नंबर 3 पे आता है आपका किलोग्राम। किलोग्राम का डेफिनेशन थोड़ा सा ऑब्वियस नहीं है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि आप इन चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें आपका प्लैंक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। अभी डिफाइन करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें आपका कि 1 किलोग्राम इज द मास दैट मेक्स प्लैंक्स कांस्टेंट h to be 6.26 into 10 to the power 34 when expressed in the unit JS। और जो JS है वो आपको इस तरह में लिख सकते हैं आप उसको kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये भी जूल सेकंड है आपका, ये भी यही यूनिट है, सेम यूनिट है, बस इसको अलग टर्म में लिख दिया गया, जूल को कन्वर्ट करके हमने इसमें लिख दिया है। where the meter and second are defined in terms of c। c में क्यों? क्योंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट ली तो c। और दूसरा था सेकंड्स एंड इन टर्म्स ऑफ c। और दूसरा क्या था, हमने जो मीटर था हमने सी से एक्सप्लेन किया था, और जो फ्रीक्वेंसी से सीजीएम एटम की फ्रीक्वेंसी से वहां से हमने आपका टाइम एक्सप्लेन किया था। तो ये टाइम और मीटर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं मीटर लेंथ के लिए, टाइम जो सेकंड में था। तो इन सब की वैल्यू रख के यहाँ रख के, तो इसमें ये क्या डिफाइन करना चाह रहा है कि अगर हम इस फॉर्मूले में, मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूले को, आपका जो जीएस बोल दीजिए इसको, या फिर आप इसको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड बोल सकते हैं, ये आपकी एच की यूनिट है।
तो ये कह रहा है कि सेकंड हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, सेकंड हम रख देंगे। मीटर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो हम यहाँ पे मीटर 1 मीटर रख देंगे। और जो केजी क्या होगा कि 1 kg वो चीज होगी। अब हमने इनको 1 1 कर दिया है, अब आपका बचा एच और के, एच और आपका केजी बच गया। यानी कि 1 kg वो अमाउंट है जिससे एच की वैल्यू एग्जैक्टली ये बन जाती है, यहाँ पे जो ऊपर लिखी है। अगर 1 kg रखने से एच की वैल्यू एग्जैक्टली ये बन जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो आपका 1 किलोग्राम है। इसका मतलब यही है कि हम केजी यानी जो वेट है उसका अमाउंट कितना ले। अगर हम एच का अमाउंट इतना रख देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से 1 kg आ जाएगा, फिर 1 kg रखेंगे तो इसका अमाउंट हमारा इतना जाना चाहिए। और होता भी यही है कि आपकी जो एच की वैल्यू आप जो लिखते हैं आप आगे यूज करेंगे वो आप 6.626 यहीं तक यूज करते हैं डेसिमल प्लेस तक, और वो 10⁻34 और जूल सेकंड में होती है वो, और ये जूल सेकंड को ही हमने यहाँ पे इस टर्म में लिखा है। ठीक है, ये थोड़ी सी वेयर डेफिनेशन है, पर इसमें आपको ऑलरेडी सेकंड पता है और आपको मीटर के बारे में पता है, तो हम ये जानते हुए हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि आपका 1 kg कितना हुआ। एच को इतना बनाने के लिए हम जो अमाउंट रखेंगे, मैटर रखेंगे, वो आपका 1 kg होगा। और आपका नेक्स्ट टर्म एम्पियर। एम्पियर आपका करंट के लिए है, एम्पियर यूनिट। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए वही चीज है, पहले मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द एम्पियर is defined by taking the fixed। हम फिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ भी फिक्स किया था कि इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए तभी हम उसको 1 kg बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ भी आप इतना टर्म जो है फिक्स कर रहे हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज E to be 1.6021766634 into 10⁻⁻19 when expressed in कोलॉम। इसका सिंबल है आपका C। तो क्या कर रहा है कि द एम्पियर इज डिफाइंड बाय द टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज E तो बी दिस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ C। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो आपका गुलाम होता है, गुलाम यानी चार्ज होता है, फॉर्मूला आपका वैसे होता है, आप लिखते हैं I को जनरली हम लिखते हैं Q/T, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं IT, और अगर यूनिट की बात करेंगे आप, यूनिट हो जाएगी इसकी गुलाम यूनिट है और इसकी एम्पियर यूनिट है, टाइम की सेकंड यूनिट है। सेकंड हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि एम्पियर की हम कुछ उसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं चार्ज की। सेकंड हमें पता है, सेकंड हमने फिक्स कर दिया है, और चार्ज की हम कुछ वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो चार्ज से कुछ फिक्स वैल्यू फिक्स करेंगे तो जो ये आई है, ये करंट बचेगा हमारा, यही आपका एम्पियर है जो हम डिफाइन करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्पियर। और अगर हमें 1 एम्पियर का डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, कुलाम चार्ज को हम 1 ले लेंगे। तो अगर कुलाम चार्ज को हम यूनिट ले लेंगे
तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो हमने एक एम्पियर है वो हमने 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया है, 1 एम्पियर। So 1 ampere is defined as the current corresponding to flow of 1 coulomb of charge per second। इसका मतलब क्या है कि इसी को मैं लिख के बताता हूँ आपको और आगे इसमें बता देता हूँ फॉर्मूले में क्या किया हमने। अगर हमने 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो हमने चार्ज को अगर 1 कोलम्ब ले लें और इसको 1 सेकंड ले लें तो हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर पाएंगे, ये आपका 1 एम्पियर आएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये वही चीज है। और इसको हम अगर लिखें तो इसको मैं लिखता हूँ, इसको इसको लिखते हैं 1 1 ampere is defined as the current corresponding to the flow of 1 coulomb of charge per second। ये आपका हो गया 1 कोलॉम। इसको हमने निकाला था कैसे, हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया है कि हमने 1 कोलॉम चार्ज लिया है और 1 सेकंड लिया है, तो आपका 1 एम्पियर बन जाएगा। इसके आगे आपका नंबर 5 है केल्विन। तो केल्विन में लिखते हैं इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमान कांस्टेंट K to be 1.38069 to 10 to the power minus 23 when expressed in the unit joule per Kelvin। और इसको जूल को अगेन कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये के इनवर्स यहाँ पे इसमें नहीं आएगा। के इनवर्स आपका ये आएगा, ये आपका इसमें आ जाएगा ऐसे के, ये के है आपका ब्रैकेट क्लोज। जहाँ पे हमने किलोग्राम जो है मीटर सेकंड सब कुछ हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, ये सब ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम इनका यूज कर पा रहे हैं। तो हम इसमें अब 1 केल्विन को हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 केल्विन is the temperature increases that corresponds to an energy
increase of 1.3 to 10 to the power 23 joules पर पार्टिकल। यानी कि एक पार्टिकल की एनर्जी को कितने जूल बढ़ाने के लिए हमने जो टेम्परेचर दिया है उसको आप कह सकते हैं कि वो 1 केल्विन है। ये आया कैसे है? ये यहीं से आया है जो आपने केल्विन को डिफाइन किया है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की टर्म में। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट वैसे जूल पर केल्विन होता है, यहाँ आप इसको इस टर्म में लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और के में। जहाँ पे आपने सेकंड मीटर और किलोग्राम को फिक्स कर दिया है तो इनकी वैल्यू फिक्स करने के बाद और इन सब की वैल्यू फिक्स करने के बाद आपका जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट बच जाएगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के भी बचेगा और इधर फिक्स कर दिया आपने के जी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बाई केल्विन। तो आप क्या करेंगे, आप इन सब की वैल्यू फिक्स करेंगे और के को अगर आप 1 केल्विन रखेंगे तो आपके केजी की जो वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो फिक्स की है आपने, वो आएगी 1.38064 10 to the power 23। अगर इसके बराबर आती है तो यहाँ पे जो केल्विन की वैल्यू होगी वो आपकी डेफिनेशन होगी केल्विन की। और इसी को अगर आप 1 केल्विन में डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे कि जो ये एनर्जी है यानी 1.38 इंटू 10 to the power 23 जूल जो है, अगर एक पार्टिकल को इतनी एनर्जी दी जाए तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से राइज हो जाएगा। और इसके बाद अपना नेक्स्ट इसमें फंडामेंटल यूनिट है वह है आपका मोल। So 1 mole of a substance is defined to contain exactly 6.0221407 into 10 to the power 23 10 to the power 23 elementary entities। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस के, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो ये जो होगा आपका 1 मोल होगा। ठीक है, ऐसे मोल होता है आपका जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपका वही 1 मोल हो जाता है कि एक मान लीजिए आपके जो एंटिटीज है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, इतने नंबर ऑफ अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल है पार्टिकल हैं वो हो गए तो उस उतने वेट वाले सब्सटेंस को हम बोलेंगे वो 1 मोल है। और इसके बाद आपका लास्ट जो है वो है 7th है जो है वो है कैंडेला। उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब गैजेट नंबर आपको याद ही होगा, पहले एक गैजेट नंबर देख लेते हैं। तो गैजेट नंबर यही है जो लिखा हुआ है 6.0। इसको जनरली हम 2 से 3 डेसिमल प्लेस तक हम यूज करते हैं। यहाँ एक्यूरेसी डिफाइन करने के लिए इतना लंबा लिखा गया है इंटू 10 to the power 23। यहाँ भी 23 है ये। एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो है आपका 1 मोल होता है। यानी कि 1 मोल अगर आप सब्सटेंस लेंगे उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज मिलेंगी जो भी है उसके अंदर। इसके बाद आपका कंडेला नंबर 7।
कैंडेला। तो 1 कैंडेला is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency 5.4 into 10 to the power 14 Hz and has a radiant intensity of 1/683 parts पर स्टारडियन। ये जो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट है उसमें से आया हुआ स्टारडियन ये वर्ड। इन दैट डायरेक्शन। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं आई न्यू इज इक्वल टू के न्यू, न्यू कोर्सपॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी है सिंबल, और ये आपका ई। इसमें जो आपका आई न्यू है वो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसके बाद आपका क्या है के न्यू, जो के न्यू है ये आपका है ल्यूमिनस एफिकेसी। इन सब के बारे में आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अपने डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें आपका हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपका हो गया ल्यूमिनस एफिकेसी, और ये आपका रेडिएंट इंटेंसिटी जो कि है आपका 1/683 रेडिएंट इंटेंसिटी, ये वाला। तो 1 लेमन कैंडेला को डिफाइन करने के लिए अगर आपको डिफाइन करना है तो न्यू क्या है, ये जो है आपका ये आना चाहिए आपका फैक्टर 683 और ये आपका 1/683। तो आपको 1 कैंडेला डिफाइन करने के लिए आपको ल्यूमिनस एफिकेसी आपकी 683 होनी चाहिए, और रेडिएंट एफिकेसी जो हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखी है 1/683। तो तब जाके आपका 1 कैंडेला बनेगा और हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो ये 683 कैसे आया है, एक्चुअली ये फंक्शन है ये के न्यू कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे जो न्यू है, न्यू बराबर 5.4 into 10 to the power 14 हर्ज है, इसके ऊपर जो आपकी के न्यू की वैल्यू है वो आपकी 683 होनी चाहिए। तो तब आप इसको यहाँ पुट करेंगे और आपका जो है 1 कैंडेला आएगा, इसी को बोलते हैं हम 1 कैंडेला। और इस डेफिनेशन में यही समझाने की कोशिश की गई है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो के की वैल्यू होगी उसका 1/683 टाइम्स आपका 1 कैंडेला होगा।